हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के फिजिकल प्रोटेस्ट के बाद कब से हो सकता है एग्ज़ाम? 25 अक्टूबर या 18 दिसंबर से? और इसके साथ सबसे बड़ा सवाल ये है, प्रोटेस्ट सफल रहा या असफल? क्योंकि आप जानते हैं आज का प्रोटेस्ट ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं या फिर कहे तो आप ये जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम कब से हो सकता है। तो अब आप लोग के मन में केवल 2 ही महीने की ज़्यादा उम्मीद बन चुकी है। 1 अक्टूबर लास्ट वीक यानी 25 अक्टूबर के आसपास, 1 दिसंबर में जब एसएससी के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे 15 दिसंबर के बाद, यानी कि 18 दिसंबर से कहा जा रहा है। तो 2 उम्मीद आपके मन में बन चुकी है और इसके साथ साथ एक नया कन्फ्यूज़न भी आपके मन में क्रिएट हो गया है केवल सोशल मीडिया की वजह से। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी कन्फ्यूज़न जो क्रिएट होता है उसमें सोशल मीडिया की देन अधिक होती है। सोशल मीडिया में इस समय सबसे अधिक टॉप पे यूट्यूब चल रहा है इस सब मामले में, न्यूज़ फैलाने के मामले में। और मैं कौन सी अफवाह की बात कर रहा हूँ, कौन सी कन्फ्यूज़न की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर के, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है पिछले 1-1.5 महीने में कई सारे आपको नोटिस दिखाए गए, ईमेल रिप्लाई दिखाए गए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस नहीं कराएगा, एनसीईआरटी कराने जा रहा है। आपको बहुत से नोटिस दिखाए गए, उसमें एग्ज़ाम डेट तक घोषित कर दिए गए कि 25 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम होगा। ये बात आपको मालूम होगा। लेकिन मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ फ्रेंड्स कि टीसीएस के अलावा रेलवे के इतने बड़े एग्ज़ाम को कोई अदर एजेंसी नहीं करा सकती है, ठीक है। वो लोग फैलाए हैं जो लोग केवल आपको गुमराह करना चाहते हैं, बस ये उम्मीद दिलाना चाहते हैं कि हर महीने एग्ज़ाम होगा, हर महीने एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगर एनसीईआरटी को एग्ज़ाम 25 अक्टूबर से कराना होता तो एनसीईआरटी जो है यूपीएसआई का एग्ज़ाम नहीं करा था 20 अक्टूबर से। अभी वो ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है वहाँ पे। इंटरनल नोटिस एक वायरल हुआ है 20 अक्टूबर से होगा, और इंटरनल नोटिस मैक्सिमम सही होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के नोटिस पहले वायरल हो जाते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, मैं भी बहुत से एग्ज़ाम डेट पहले घोषित कर देता हूँ, लेकिन रेलवे कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि रेलवे में कभी भी इंटरनल लिंक नहीं लग पाता है। जो लोग फर्जी डेट वायरल करते हैं कि इस महीने स्टार्ट होगा, इस तारीख से स्टार्ट होगा, वो लोग फर्जी खबर देते हैं। मैं एसबीआई एग्ज़ाम का डेट दिया था, एसबीआई एग्ज़ाम उस टाइम पर हुआ था, ठीक है। मैंने और भी कई एग्ज़ाम के डेट्स दिए थे, वो हुए थे। अभी यूपी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम के डेट दिए थे, वो हुए थे उस डेट पे। लेकिन मैं रेलवे के बारे में कभी मैं कंफर्म नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि रेलवे के बारे में कंफर्म इन्फॉर्मेशन कभी मिल नहीं पाता है। लेकिन आपको इधर पिछले 1.5-2 महीने में इसलिए कन्फ्यूज़ कर दिया गया है क्योंकि अब मतलब कि एनसीईआरटी को बीच में डाल दिया गया, जिसे आप लोग पहले जानते तक नहीं थे। यानी कि अब ईसीए का मेन मुद्दा हो गया है कि कौन ईसीए है। तो आप लोग के मन में ये कन्फ्यूज़न हो गया है कि अगर मतलब कि एनसीईआरटी कराएगा तो कब एग्ज़ाम होगा और टीसीएस कराएगा तो कब एग्ज़ाम होगा। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर एनसीईआरटी एग्ज़ाम कराएगा तो अक्टूबर में करा सकता है, सितंबर में भी करा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी के इधर एग्ज़ाम नहीं है। और अगर टीसीएस कराएगा तो फिर 15 दिसंबर के बाद कराएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता दूं कि एनसीईआरटी भी इधर बिजी चल रहा है, और वैसे एनसीईआरटी का रेलवे के एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। एनसीईआरटी के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो रेलवे के इतने बड़े एग्ज़ाम को करा सके, ठीक है। ये महज अफवाह फैलाया गया था कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा। वही जो नया मुर्गा था, छोटा मुर्गा, वही कोई नोटिस वायरल किया था, फिर उसके बाद बड़ा मुर्गा उसका नोटिस कॉपी कर लिया था, फिर वो दिखा दिया था कि एनसीईआरटी एग्ज़ाम कराएगा। तो छोटा मुर्गा तो केवल नोटिस दिखाया था, बड़ा मुर्गा नोटिस दिखाने के बाद कुछ दिन बाद ईमेल रिप्लाई भी दिखाने लगा कि एनसीईआरटी का रिप्लाई उसके पास आया है कि एनसीईआरटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कराने जा रहा है। जबकि कोई एजेंसी कभी भी आपसे पर्सनली कांटेक्ट नहीं करती है, क्योंकि एजेंसी के हाथ में डिसीजन नहीं होता है कि कोई एग्ज़ाम कब से होगा, कब से नहीं होगा। वो तो डिसाइड करता है रेलवे बोर्ड, ठीक है, आरआरसीबी, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड। तो आपको कोई भी एजेंसी सही जानकारी नहीं दे सकती है कि कब से कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है। जो भी होता है डिपार्टमेंट से ही पता चलता है, न कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी से, ठीक है। तो मैं अगर फिर से कंफर्म करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप एनसीईआरटी के भूत को अपने मन से निकाल दीजिए, उतार दीजिए। एनसीईआरटी बीच में शामिल होने वाला नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी इतना बड़ा एग्ज़ाम कभी नहीं करा पाएगा, और जो छोटा मोटा एग्ज़ाम कराता है वहाँ भी सही से करा नहीं पाता है, उसके सर्वर वगैरह डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे पेपर लीक के चांसेस रहते हैं ऑनलाइन एग्जाम में भी। इस वजह से आप भूल जाइए कि रेलवे का एग्ज़ाम एनसीईआरटी कराने वाला है। आपका रेलवे का एग्ज़ाम तो टीसीएस ही कराएगा, ठीक है, ये श्योर हो जाइए। लेकिन अब कहेंगे आज के प्रोटेस्ट के बाद क्या क्या जानकारी मिली है तमाम आरआरबी आरआरसी से। तो फ्रेंड्स, कुछ जगह तो यही कहा गया है जो मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि किसी भी आरआरबी या आरआरसी के पास जानकारी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसका कंट्रोल बोर्ड अलग होता है। कंट्रोल बोर्ड दिल्ली में बैठा हुआ है, और जो आरआरबीज होते हैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन आज फिर प्रोटेस्ट के बाद कुछ फेक इन्फॉर्मेशन सुनने देखने को मिले हैं, जैसा कि ईमेल रिप्लाई, कॉल रिकॉर्डिंग में देखने सुनने को मिलते हैं।
क्या बोलते हैं वो लोग कॉल रिकॉर्डिंग पे, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, नोटिस आने वाला है, ये होने वाला है, नोटिस एकदम प्रिपेयर हो चुका है, एकदम लास्ट स्टेज पे है। और वो ईमेल भी कर देते हैं यूट्यूबर्स को कि हाँ ईमेल आप ले लीजिए, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, नोटिस तैयार ही हो गया है, एग्ज़ाम शेड्यूल ही होने वाला है। ऐसा आपने ईमेल देखे होंगे बहुत से, ठीक है। तो ऐसा आज भी कुछ न्यूज़ वायरल हो रहा है, कुछ आरआरबी वाले कहे हैं उन लोग को कि मतलब कि सितंबर में नोटिस आने के चांसेस और आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो आरआरबी होते हैं, चाहे आरआरबी पटना की बात करें, चाहे इलाहाबाद बात करें, चाहे दिल्ली, चाहे मतलब किसी भी आरआरबी की हम बात कर लें, इनके हाथ में कुछ नहीं है। चाहे हम चेन्नई की बात कर लें, भोपाल की बात कर लें, कोई भी आरआरबी हुआ, इनके पास कुछ नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। जो भी होता है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री से होता है। इसीलिए आपको मालूम है जब कोई भी मीडिया इंटरेक्शन होता है या फिर मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें रेलवे के चेयरमैन को बुलाया जाता है या फिर रेल मिनिस्टर को बुलाया जाता है। चेयरमैन यानी कि वही आरआरसीबी के चेयरमैन और सीईओ जो इस समय सुनीत शर्मा है। तो जो भी डिसीजन होगा फ्रेंड्स वो रेल मंत्री के थ्रू होगा या फिर कह सकते हैं रेलवे चेयरमैन के थ्रू होगा। रेलवे चेयरमैन के ऊपर रेल मंत्री हैं, तो रेल मंत्री अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो सारा जिम्मेदारी जो है रेलवे के चेयरमैन को आ जाता है, जो इस समय सुनीत शर्मा जी हैं, ठीक है। यानी कि जो सीईओ वगैरह सब कुछ है, सीईओ प्लस चेयरमैन एक साथ होते हैं रेलवे में, तो सब कुछ उनके हाथ में है। यानी कि जो हर एक आरआरबी, हर एक जोन के जो मतलब हेड है, जोनल हेड हैं, उनके पास इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो पहला बात ये, आपका एग्जाम एनएसईआईटी नहीं कराने वाला किसी भी कीमत पे। और दूसरा बात ये, आप किसी भी आरआरबी आरआरसी से एग्जाम डेट का इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं और कभी भी रेलवे के एग्जाम का इंटरनल इन्फॉर्मेशन आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल वाले आप लोग को इंटरनल इन्फॉर्मेशन दिए थे। एक चैनल याद नहीं आ रहा है, आप लोग बताए थे, उसमें क्लास चलता है, वो भी ग्रुप डी का एग्जाम डेट दिया था कि 25 अक्टूबर से होगा, और फिर एक बार एग्जाम डेट दे 26 अक्टूबर से एनटीपीसी सीबीटी होगा। मैं यहाँ पे वो सीसी वाले चैनल नहीं कह रहा हूँ, साउथ इंडिया वाला नहीं कह रहा हूँ, अभी नॉर्थ इंडिया के एक चैनल है, याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। उन्होंने भी कोई डेट वायरल किया था, तो आप लोग बोले थे कि वो सर कभी गलत नहीं बताते हैं, वो सर हमेशा सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर वो बोल रहे हैं इस डेट से एग्जाम होगा तो जरूर होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 25-26 अक्टूबर से ना तो एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाला है, ना ही ग्रुप डी होने वाला है। यानी उनकी बात भी मतलब गलत साबित हो गई है। कोई क्लासेस करके नाम है चैनल का, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब इतने सारे चैनल फैल गए यूट्यूब पे, पता ही नहीं चल पाता कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, और किसका किसको कोई मतलब देखे, नाम याद रखे, ठीक है। तो याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स बता सकते हैं कि कौन अक्टूबर का डेट वायरल किए थे, जिन पे कुछ लोग अभी विश्वास बना हुआ है कि उनकी बात सही हो सकती है, 25 अक्टूबर से ग्रुप डी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो मुझे याद नहीं आ रहा है कोई क्लासेस है, जान दीजिए क्या मतलब है। तो अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ एक बात तो मैं कंफर्म बता ही चुका हूँ कि एग्जाम टीसीएस कराने वाला है, एनएसईआईटी नहीं कराने वाला है, ठीक है। तो जब एनएसईआईटी नहीं कराने वाला है, टीसीएस कराने वाला है, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे बीच में टीसीएस अचानक एग्ज़ाम करा देगा अक्टूबर में, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम जो होगा 15 दिसंबर के बाद ही हो सकता है, उससे पहले कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले आप उम्मीद ना करें कि अब एग्ज़ाम होने वाला है। मैं आपसे यही कह रहा था फ्रेंड्स कि सितंबर से पहले इम्पॉसिबल है, सितंबर के बाद कभी भी हो सकता है। लेकिन अब इस बात में भी क्या होगा, आप लोग कुछ लोग कहेंगे मैं सितंबर का डेट दे, मैं डेट नहीं दे, मैं बोला सितंबर तो कभी पॉसिबल है, लेकिन अब वो पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई क्योंकि बीच में एसएससी का कैलेंडर आ गया और एसएससी का एग्जाम भी टीसीएस ही करा रहा है और रेलवे का एग्जाम भी टीसीएस ही कराने वाला है। तो इस वजह से जो पॉसिबिलिटी सितंबर अक्टूबर की बन रही थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है। तो अब वहाँ कोई एग्जाम नहीं हो सकता है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं जो बीच में 10-15 दिन गैप बच रहा है 20 अक्टूबर के बाद से, उस बीच हो सकता है क्या, तो फ्रेंड्स वहाँ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उतने दिन में ग्रुप डी का एग्जाम एक फेज कंप्लीट करा सकते हैं, फिर बीच में उनको रुकना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, बच्चे कंप्लेन करने लगते हैं कि इस साथ दूसरा एग्जाम क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ स्टेट में उस टाइम एग्जाम है। यूपी में यूपीएसआई होने वाला बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है, अदर स्टेट के भी लोग यूपी में अप्लाई करते हैं। भले वो एग्जाम एनएसईआईटी करा रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम होगा अगर 2 एग्जाम एक साथ होंगे तो। इसलिए ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर में होने की चांसेस नहीं है। अब जो भी होगा 15 दिसंबर के बाद ही होगा, ठीक है। और वो क्लासेस का नाम नहीं याद रहा, मैं बताना चाहता था, बार बार याद ही नहीं आ रहा कौन सी क्लासेस करके चैनल है जो बोला था कि 25 अक्टूबर से ग्रुप डी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि सब कुछ फेक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ना ही कोई एजेंसी चेंज हुई है और ना ही कोई एग्ज़ाम अभी तक होने वाला है। वो बस क्या होता है, वो जो आरआरबी आरआरसी वाले होते हैं वो अपने आप को बचने के लिए कुछ भी बोल देते हैं कि आपका नोटिस इसी महीने आने वाला है और एग्ज़ाम अगले महीने होने वाला है, ताकि आप उनको बार बार परेशान ना करें, तंग ना करें। जबकि रियलिटी यही आप जानते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा दिल्ली से ही निकलेगा, आरआरसीबी से ही निकलेगा, आरआरबी के चेयरमैन ही बताएंगे, यानी कि सीईओ ही बताएंगे, सुनीत शर्मा ही बताएंगे, उनके अलावा और किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग मतलब ये मत सोचिए कि आपका फिजिकल प्रोसेस बहुत सफल हो गया तो एग्जाम बहुत जल्द होने जा रहा है। मैं शुरू से आपसे बोल रहा था कि अगर आप पटना जाएंगे या फिर किसी और जोन में जाएंगे तो कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है दिल्ली से ही मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि अगर प्रोटेस्ट करना ही है तो दिल्ली में करना होगा, वो भी एकजुट होकर करना होगा, जोन वाइज अलग अलग नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर यही करना है तो आप फिर से ट्विटर कैंपेन की तरह इसको भी 10 बार 12 बार कर लेंगे, कहीं आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं एकजुट होकर दिल्ली पहुंचिए, जो होगा दिल्ली से ही होगा। या तो किसी नेता को घेरिए यानी कि रेल मंत्री को डायरेक्टली, या फिर रेलवे के चेयरमैन कम सीईओ को। ठीक है, दो में से किसी को घेरिए, तभी आपका काम कुछ हो सकता है, आपको कोई सही इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। अदरवाइज आप ऐसे घूमते रह जाएंगे, आपको कहीं भी कोई भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। इससे आप अंदाज़ा भी लगा लिए होंगे कि आज का प्रोटेस्ट सफल रहा या असफल और एग्ज़ाम कब से हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।